हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज़ का कमर से ऊपर की तरफ उठ जाना और देखिए थोड़ा सा राउंड शेप भी होता है कमर की तरफ से, और हाथ उठाने पर साइड से ब्लाउज ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम ब्लाउज में क्यों आती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए मेरे पास ये 4 टक्स ब्लाउज है और इसी के माध्यम से मैं आपको आज सारी बातें समझाऊंगी। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए मैंने पीछे के पल्ले में इस प्रकार से टक्स लगा के रखे हुए हैं। अब देखिए बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है कि उनका जो ब्लाउज है कमर से पीछे से ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो पहला कारण जो होता है वो है हमारे ब्लाउज की लंबाई। ठीक है, आपका चेस्ट साइज और हाइट के अनुसार आपकी जो ब्लाउज की लंबाई है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपके ब्लाउज की लंबाई कम है तो उस कंडीशन में भी आपकी जो ब्लाउज है पीछे से ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ये यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई है ये 15.5 इंच मैंने ली है, 14.5 इंच तैयार रहेगी। 1 इंच हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा है सिलाई मार्जिन का। तो इस प्रकार से हमने ये ब्लाउज की टोटल लंबाई 15.5 इंच ली है। देखिए यहाँ पर हमारा जो ब्लाउज का चेस्ट साइज है वो यहाँ पर है 38 इंच। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देखिए 9.5 इंच हमारा 9.5 इंच पर हमने कट लगाया हुआ है। और देखिए चेस्ट के साइज को ध्यान में रखते हुए ही हमने ब्लाउज की लंबाई यहाँ पर रखी है 14.5 इंच। ठीक है, तो देखिए ये एक कारण होता है हमारे ब्लाउज ऊपर की तरफ उठने का। अब देखिए ब्लाउज जो है हमारा कमर की तरफ से राउंड हो जाता है। ये देखिए इस प्रकार से जो हम टक्स लगाते हैं वहाँ से देखिए इस तरह से बीच में से ये राउंड शेप हो जाता है इस प्रकार से। तो इस तरह से क्यों होता है, क्योंकि देखिए जब हम टक्स लगाते हैं यहाँ पर तो दोनों तरफ हमने टक्स लगाया हुआ है। टक्स लगाने के बाद ये इस तरह से हो जाता है। देखिए टक्स लगाने के बाद ये पल्ला इस प्रकार से नीचे की तरफ झुक जाता है। तो इस प्रकार से देखिए ये राउंड शेप बन जाता है कमर की तरफ। तो इस तरह से ना हो इसलिए हमें क्या करना है, देखिए जब हम कटिंग करते हैं ब्लाउज की तो उस समय या फिर आप स्टिचिंग करते वक्त भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें इस प्रकार से आधा इंच ऊपर की तरफ इसको यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसको जब कट करेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा जो रहता है उसको, तो उसके बाद जब यहाँ पर हम टक्स लगाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाता है। और देखिए खास करके डीप नेक जो ब्लाउज हम बनाते हैं उसमें इस तरह से साइड से आपको आधा इंच ऊपर की तरफ कट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसमें कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इसको हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाते हुए हम पट्टी को अटैच कर लेंगे और पट्टी को पलटेंगे इस प्रकार से और ऊपर से दबाव के लिए एक सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई लगाने के बाद यहाँ से हम पट्टी को देखिए इस प्रकार से फोल्ड करेंगे एक साइड से। तो थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम पट्टी को उल्टी साइड पलटेंगे इस प्रकार से, और यहाँ से हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। बाद में हम हाथ से तुरपाई कर लेंगे। अब देखिए ब्लाउज के ऊपर उठने के दूसरे कारण के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से मार्किंग करके रखी है टक्स की। अब देखिए चाहे आपका कटोरी ब्लाउज हो या फिर 4 टक्स ब्लाउज हो, आपका सामने का पल्ला एकदम परफेक्ट फिट नहीं बैठेगा तो आपका ब्लाउज जो है पीछे से ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मैंने टक्स की मार्किंग की है। अब देखिए आपके चेस्ट के साइज के अनुसार आपको यहाँ पे 4 टक्स में टक्स की चौड़ाई लेनी होती है। तो हमारा जो ये बड़ा वाला टक्स है यहाँ पर हमने इसकी चौड़ाई जो है इसको मैंने 2.5 इंच लिया है। तो देखिए आपका चेस्ट साइज़ अगर ज़्यादा है 32 इंच या 34 इंच से ज़्यादा है तो आपको इस प्रकार से 2.5 इंच बड़े वाले टक्स की चौड़ाई लेनी है, और बाकी के जो 3 टक्स है उनकी चौड़ाई यहाँ पर देखिए इस प्रकार से 1 इंच रखनी है। ठीक है, 1-1 इंच हमने रखी है तीनों टक्स की चौड़ाई। देखिए आपका फुल बस्ट अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको टक्स की जो चौड़ाई है इसको इस तरह से 1 इंच तक लेना है, ताकि आपका जो यहाँ पे पफ जो बने वो एकदम परफेक्ट बने और आपका जो सामने का जो पल्ला है एकदम परफेक्ट तरीके से फिट बैठ जाए। क्योंकि देखिए जिनका चेस्ट साइज ज़्यादा होता है, हेवी फुल बस्ट होता है, तो उन्हीं का जो ब्लाउज है ज़्यादातर पीछे से ऊपर की तरफ उठने लगता है। और जो देखिए दुबले पतले लोग होते हैं उनका ब्लाउज ज़्यादातर पीछे से उठता नहीं है। तो देखिए चेस्ट साइज़ अगर 34 से लेकर 40 इंच तक है तो इस कंडीशन में आपको बड़े वाले टक्स की जो चौड़ाई है उसको 2.5 इंच रखना है, और बाकी के जो 3 टक्स है उनकी चौड़ाई आपको 1-1 इंच रखनी है। तो इस प्रकार से अगर आप चौड़ाई रखेंगे टक्स की तो आपका जो सामने का पल्ला है जो एकदम परफेक्ट फिट बैठेगा।
और देखिए अगर आप कटोरी वाला ब्लाउज़ बनाते हैं तो कटोरी को भी आपको चेस्ट के साइज़ के अनुसार ही कट करना है, तो तभी आपका जो ब्लाउज है सामने से फिट बैठेगा और पीछे से ऊपर की तरफ उठेगा नहीं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा दूसरा कारण। अब देखिए यहाँ पर हमें बेल्ट अटैच करना है, तो बेल्ट अटैच करने से पहले हम इसको चेक करेंगे कि हमारा जो बेल्ट की चौड़ाई है वो यहाँ पर बराबर आ रही कि नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ऊपर की तरफ बराबर शोल्डर से शोल्डर मिला के रखेंगे। तो हमारा जो बेल्ट की चौड़ाई है यहाँ पर 3 इंच है, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे 3 इंच का ही बेल्ट चाहिए रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखिए 1 इंच इसमें मार्जिन प्लस किया है, हाँ, तो यहाँ पर ये 4 इंच हो रहा है। तो यहाँ पर अब ये थोड़ा सा 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से आपको बेल्ट अटैच करने से पहले ही आपको इस तरह से चेक कर लेना है, ठीक है। नहीं तो आपका सामने का पल्ला पीछे के पल्ले से कभी कभी क्या होता है कि बड़ा हो जाता है, तो इस प्रकार से आपको एक बार जरूर चेक कर लेना है। अब देखिए बहुत से लोगों के ब्लाउज में प्रॉब्लम ये भी आती है कि उनका जो बेल्ट है ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। तो वो क्यों होता है, देखिए ये जो हमारे बेल्ट तक की जो लंबाई होती है, शोल्डर से बेल्ट तक की जो ये लंबाई होती है ये कम ले लेते हैं। तो जितना आपका चेस्ट साइज है उसके अकॉर्डिंग ही आपको इस लंबाई को रखना है। अगर आप कम कर देंगे इस लंबाई को तो आपका जो बेल्ट है वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। तो ये जो आपको लंबाई है आपको चेस्ट या आपके फुल बस्ट के साइज के अनुसार ही इसको लेना है, ठीक है। तभी आपका जो बेल्ट है वो एकदम यहाँ पे परफेक्ट तरीके से फिट बैठा रहेगा, नहीं तो फिर वो ऊपर चढ़ने लगेगा। अगर आप लंबाई कम कर देंगे तो उस कंडीशन में बेल्ट ऊपर चढ़ जाता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने बेल्ट को अटैच कर लिया और ऊपर से दबाव के लिए सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से देखिए आपको ये थोड़ा सा देखिए टेढ़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये टेढ़ा नहीं है। हमारा जो ये यहाँ पे पफ बना है इसमें ये पफ के कारण थोड़ा सा टेढ़ा लगता है, लेकिन ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधा है। तो यहाँ पर अब हम कमर पट्टी अटैच कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर हुकाई पट्टी अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस तरह से पट्टी हम अटैच कर लेंगे कमर में। तो देखिए यहाँ पर मैंने हुकाई पट्टी अटैच कर ली और कमर पट्टी भी अटैच कर ली है। और देखिए यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को इस प्रकार से साइड से बराबर कर लिया है। अब बात करते हैं कि हमारा जो ब्लाउज है साइड से हाथ उठाने पर ऊपर की तरफ उठने लगता है, तो वो क्यों होता है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए स्लीव को मैंने इस प्रकार से रेडी कर लिया है और यहाँ पर मैंने इसका फ्रंट आर्म होल अभी कट नहीं किया है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा आर्म होल पर मैंने मार्किंग किया है जो हमारा जो फिटिंग का निशान है। और देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से 20 सेंटर पर मैंने एक मार्किंग किया है और यहाँ से हम इस तरह से अपने फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। तो देखिए हमारा जो फ्रंट आर्म होल का शेप है बिल्कुल हमने इस तरह से परफेक्ट तरीके से दिया है। तो इसी प्रकार से आपको फ्रंट आर्म होल का शेप देना है। तो यहाँ पर मैं इसको डार्क करके दिखाती हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं मैंने जो फ्रंट आर्म होल का शेप दिया है वो सेंटर से लेकर देखिए आर्म होल तक बिल्कुल बीचों बीच दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आर्म होल के नीचे से इस तरह से नहीं दिया है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार से नीचे की तरफ से यहाँ पे उतार देते हैं फ्रंट आर्म होल की कटिंग करते वक्त, तो इस तरह से आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर देखिए आप इस यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे कपड़े को तो आपका इधर से दूसरे साइड की तुलना से इधर का जो कपड़ा है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको इसको सबसे पहले कट करके दिखाती हूँ आर्म होल को। इस प्रकार से देखिए मैंने फ्रंट आर्म होल को कट कर लिया। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ, देखिए यहाँ पर हम इसको बराबर मिला के रखेंगे मोहरी को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए हमारे जो चारों पल्ले हैं आस्तीन के ये तो बराबर यहाँ पर है, देखिए इस तरह से बराबर है। अगर देखिए जो हमने यहाँ पे मार्किंग की है नीचे से इसको कट कर लेते तो यहाँ पर देखिए ये जो आर्म होल है आर्म होल के देखिए आर्म होल के ऊपर ये यहाँ पे इस तरह से छोटा बड़ा हो जाता, देखिए ऊपर नीचे हो जाएंगे। और इससे क्या होगा कि जब आप आस्तीन लगाएंगे ब्लाउज में तो दोनों जॉइंट जो है आर्म होल के ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको फ्रंट आर्म की कटिंग नहीं करनी है, जिस तरह से मैंने बताया है उसी प्रकार से आपको फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारा जो साइड से ऊपर की तरफ खींच जाता है ब्लाउज, तो उसका क्या कारण होता है कि देखिए कोई क्या करते हैं कि जो हमारा कैप हाइट जो होती है स्लीव के उससे कहीं ज़्यादा नीचे तक इस तरह से इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए आधा से पौन इंच तक इस तरह से ज़्यादा कट कर लेंगे तो ये यहाँ पर जो आस्तीन है वो अंदर की तरफ खींचने लगती है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है आस्तीन में। और उसी के साथ साथ साइड से जो है आपका ब्लाउज ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो देखिए इतना ज़्यादा आपको नीचे तक नहीं उतारना है,
और इसके अलावा देखिए आपका जो ब्लाउज होता है, देखिए ब्लाउज में जब हम आर्मोल की कटिंग करते हैं तो इस प्रकार से देखिए, मैं आपको शेप यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो इस प्रकार से देखिए आर्मोल जब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो आर्मोल को भी यहाँ से बहुत ज़्यादा इस तरह से देखिए नीचे तक उतार देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से बहुत ज़्यादा नीचे तक इस तरह से उतार देंगे आर्मोल को, तो यहाँ से जो है आपका ब्लाउज साइड से खींचने लगेगा। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। आपको अगर उतारना है तो इस प्रकार से देखिए बिल्कुल 2 पॉइंट नीचे तक आप इसको इस तरह से उतार सकते हैं। तो ज़्यादा इसको ज़्यादा नीचे तक नहीं उतारेंगे, 2 पॉइंट नीचे तक उतारेंगे तो भी काफ़ी है। तो देखिए इस प्रकार से आपको बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं उतारना है आर्मोल को। अगर आप ज़्यादा नीचे तक उतार देंगे तो साइड से आपका ब्लाउज जो है ऊपर की तरफ उठने लगेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल 2 पॉइंट नीचे तक आप इसको उतार सकते हैं आर्मोल को, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज से संबंधित ये जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इस तरह से उपाय आप करके देखिएगा तो और बताइएगा कि आपके ब्लाउज की प्रॉब्लम ठीक हुई कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।